नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज और जनचेतना न्यूज मैं संपादक सचिन बोक्चे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को बता दें गुरुवार का जो दिन होता है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज हम गोंदिया शहर के आज हम यहाँ पर टीबी टोली क्षेत्र में विद्यानगर में मौजूद है। यहाँ पर बहुत ही एक प्रसिद्ध साईं मंदिर है। साईं मंदिर पर यहाँ पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और उसी अवसर में यहाँ पर उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर महाप्रसाद का भी कार्यक्रम और भजन संध्या कार्यक्रम रखा गया था। इस दरम्यान आपको ज्ञात होगा कि गोंदिया शहर में अभी नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं। नगर परिषद के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अनेक जनप्रतिनिधि और यहाँ पर मतदाताओं से उम्मीदवार यहाँ पर संपर्क कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ में यहाँ पर प्रभाग क्रमांक जो 5 से है आज हमारे साथ में यहाँ पर जनप्रतिनिधि हमारे साथ में मौजूद है। यहाँ पर उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप जनता के बीच में जो वहाँ जा रहे हैं किस प्रकार से उन्हें प्रतिसाद मिल रहा है। क्या बताना चाहेंगे कि आप जो जनता को आप प्रतिदिन आप लगातार जनता संपर्क करें, किस प्रकार से आपको प्रतिसाद मिल रहा है और क्या इस बार गोंदिया शहर में परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या कहना चाहिए? देखो नमस्कार, सबसे पहले मैं इस प्रभाग का निवासी हूँ लखन बहेलिया। मेरे साथ में मेरे मित्रमंडल ओबीसी उम्मीदवार विनायक गजगढ़ भैया भी है। अब प्रतिशत यहाँ से यह मिलेगा कि ये देखिए कोई खिलाकर दारू पिला के या किसी प्रकार का नॉनवेज खिलाकर लाई गई कोई भीड़ नहीं आई है। यहाँ उपस्थिति लोगों की आपको यह बता रही है कि आज यहाँ पर क्या माहौल है। बाकी हमसे जो प्रयास हो रहा है आने 3 साढ़े 3 वर्ष से अधिक हमसे जो प्रयास हो रहा है हम वो प्रयास से जिसने जो बोला काम बहेलिया परिवार हमारा पूरा मित्र मंडल है, गजघाट फैमिली है, सफाई के मामले में बोलो, लाइट लगाना हो वह बोलो, कोई धार्मिक कार्यक्रम करना हो तो हम कभी उसमें पीछे नहीं रहते, बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेते और लोगों को भी हम बोलते कि आप भी अपनी जो पुराने कल्चर है जो त्यौहार है उसको भूलो मत, मनाओ, अच्छे से लोगों की सेवा करो। और हमसे जो संभव होता है सफाई बोलो, लाइट लगाना बोलो, किसी गार्डन का हमको जीर्णोद्धार करना हो, मंदिर का जीर्णोद्धार करना हो, हमने पूरे प्रभाग में मेंबर न रहते हुए भी छोटा मोटा सब कार्य हमने श्री साईं भगवान के आशीर्वाद से और पूरे मित्र मंडलों के सहयोग से हम करते हैं और उसका अच्छे से अच्छा करने का हम प्रयास भी करते हैं। तो अभी आपने देखा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है लगातार जनता की सेवा में बीच में रहे। उन्होंने बताया कि विकास जो उन्होंने किया और विकास की उसकी संकल्पना कैसी रहेंगी, आने वाले समय पे अगर जनता उन्हें मौका देंगी तो किस प्रकार से वो विकास कार्य करेंगे। इसी बीच में हमारे साथ में प्रभाग क्रमांक 5 से यहाँ पर जो उम्मीदवार है गजघाट विनायक गजघाट भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कि जनता के बीच में लगातार वो संपर्क कर रहे हैं। हमारी जनचेतना न्यूज़ की टीम भी लगातार जनता के बीच में जा रही है, जनता से लगातार संपर्क कर रही है। इस बार नगर परिषद में किसके मौका देंगी उसको लेकर लगातार प्रतिसाद हमें मिलता रहा है। उसी प्रकार अभी हमारे साथ में यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 5 में उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गढ़ से हमारे साथ में विनायक गजघाट जी मौजूद है। उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जनता का प्रतिसाद मिल रहा है और क्या उन्हें जनता इस बार मौका देंगे, क्या बताना चाहिए? मैं बताना चाहूँगा कि जनता इस बार स्वच्छ छवि, ईमानदार व्यक्तित्व और एक दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति को जिता के लाएंगी। इस बार का चुनाव जो होने जा रहा है नगर पालिका का, क्योंकि पिछले 8 साल से भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी इस तरह के व्यक्तित्व को जिता के लाके उसका नुकसान जनता ने देखा है। अब जनता चाहती है कि उनको ईमानदार एक अच्छा कर्मठ सेवादारी व्यक्ति का उनको पार्षद मिले और हम यही देने के लिए आज गोंदिया में चारों तरफ आप देख रहे गंदगी है। अगर हम जीत के लाते, हम सबसे पहली बात तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम जिस प्रभाग में हैं उस प्रभाग के जो वोटर हैं हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय प्रफुल्ल भाई जी पटेल, तो उनका इस प्रभाग पे विशेष ध्यान है और हमारे जीतने के बाद हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि गंदगी रोड पे ही नहीं आएंगी। हम इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराएंगे कि गंदगी ही न हो, लोगों के घर का कचरा ये व्यवस्थित तरीके से इसका नियोजन होगा। हमारा पहली प्राथमिकता वो है, दूसरी शिक्षा है और तीसरा स्वास्थ्य है। साथ में लाइट, पानी, ये जो भी है ये बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त होगा और लोगों के सजेशन से ही जो भी रोड बनेंगी उनके पारदर्शिता के साथ ही बनेंगी। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं, ये हमारा ध्येय है। जनता कहती है और सोशल मीडिया पे अनेक चर्चाएं बनी है कि जो लोग 5 साल नहीं देखते, नजर नहीं आते, वो चुनाव आते ही विकास के वादे और अनेक प्रकार की घोषणाएं करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो घोषणाएं करते हैं या बड़ी बड़ी वादे करते हैं, जो राजनीति को अपना व्यवसाय बनाते वो करते हैं। आज बहेलिया परिवार के बारे में आप इस क्षेत्र में जानिए, बचपन से ही उनका परिवार समाज सेवा में लगा हुआ है। वैसे ही
मैं विनायक गजघाट, मेरा भी परिवार इसी परिवार के साथ में और हमारा जो मित्र मंडल है हमेशा समाज सेवा में रहा है। जैसे मैं पिछले 14 सालों से वृक्षारोपण करा रहा हूँ, किसी का सहायता नहीं लेता। मैं अपने सामर्थ्य से जो बनता है तकरीबन 10 फीट के पेड़ मैं निःशुल्क अलग अलग संस्थाओं को या इस आजू बाजू के गांव की जनता को निःशुल्क देता हूं कि ये हमारा जो क्षेत्र है ये हरा भरा बने। गौ सेवा गौ संवर्धन के रूप में पिछले 5 साल से मैं काम कर रहा हूं और वैसे ही अनेक सामाजिक कार्य में क्षत्रिय माटाकला समाज का अध्यक्ष भी हूं। जब से मैंने ये पद संभाला है, आप मेरे समाज के लोगों से भी जान सकते हैं कि तकरीबन जो समाज हमारा जिस परिस्थिति में था आज 10 गुना आगे तरक्की कर चुका है। तो यही चीज़ मैं समाज के लिए भी करना चाहता हूँ, सिर्फ अपने समाज तक सीमित नहीं रहना चाहता हूँ। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, हम कोई वादा नहीं करेंगे या इसे अपना व्यवसाय नहीं बनाएंगे। ऊपर वाले ने हमें बहुत सामर्थ्य बनाया है, हम सच्चे दिल से सेवा करने और इस क्षेत्र की जनता जानती है हमारे बारे में कि ये निस्वार्थ सेवा करते हैं, इसलिए ही उनका प्यार हमें आज इतने बड़े पैमाने पे मिल रहा है। समाज सेवा आप कर रहे थे, समाज सेवा के बीच में ऐसा क्या आपको सुझाव मिला या किसी के मार्गदर्शन मिला जिसकी वजह से आप राजनीति के प्लेटफॉर्म चुना और चुनाव के मैदान में हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, नहीं मेरी कोई इच्छा थी। जब बहेलिया परिवार को हमने कहा कि भैया आप इतनी सेवा कर रहे हैं और आप एक नेतृत्व अगर आपको मिल जाता है प्रशासन से तो आप और भी अच्छी सेवा करेंगे, और इन्हीं के प्रचार में मैं भी इनके साथ में लगा हुआ था। और ऐसे ही दौर में जब हमारे माननीय नेता राजेंद्र जैन जी और प्रफुल्ल भाई पटेल ने जब मेरे बारे में जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि इस बंदे को आगे लेके आए राजनीति में, ऐसे स्वच्छ छवि चाहिए। मैंने तो मना किया था, लेकिन राजेंद्र जैन साहब ने मुझसे एक ही सवाल किया कि जब आप जैसे अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति का उद्धार कैसे होगा? आप जैसे लोग ही पीछे हटेंगे तो फिर हम अच्छे लोगों को कैसे आगे लाएंगे? और उन्होंने इस बात को जब बोला तो मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, और फिर हमारे मित्र मंडली बहेलिया परिवार, आनंद अग्रवाल, जो भी हमारा मित्र मंडल है, इनके विनंती पे मैंने भी इस बात पे गौर किया और मैंने सोचा कि अगर हमें इस प्रभाग का चेहरा मोहरा बदलना है और आदर्श पेश करना है तो मुझे आना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। जिस प्रकार से आपने कहा कि साफ सुथरी छवि, लेकिन राजनीति आज दलदल बन गई है, लोग टिकट कटने के बाद में दूसरी पार्टियां पे जा रहे हैं। क्या आपको भी किसी प्रकार से किसी का ऑफर आया होगा पार्टियों से? देखिए, वैसे तो मेरी विचारधारा में आरएसएस से बचपन से जुड़ा हूँ, तो लेकिन मेरा सर्वधर्म संभाव, मतलब आप मेरे बारे में सावरी में भी पूछ सकते हैं, चाहे बुद्ध विहार हो, चाहे कोई मस्जिद हो या कहीं पे भी हो, मैं हर जगह जो मेरे सामर्थ्य में मैं हर सेवा करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि सब भाईचारे के साथ मिलें, सब अपने बारे में न सोचते हुए सबके बारे में सोचें, क्योंकि व्यक्ति स्वार्थ जब सोचता है ना तो चाहे वो आध्यात्म हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज हो, हर चीज़ को गंदा करता है। प्रकृति ने हमें सिखाया कि आप एक बोएंगे तो आपको 1000 के रूप में वापस मिलेगी। तो मैंने वही प्रकृति से सीखा है कि आप देना सीखिए, लेना नहीं सीखिए। तो ऊपर वाले ने बहुत सामर्थ्य हमें बनाया है, उसके ऊपर वाले की कृपा से हम दिए हैं, तो हम प्यार बांटें, हम अच्छी सेवा करें, यही हम चाहते हैं। अगर जनता चाहेगी तो हमें सेवा का मौका अवश्य देंगी, जो बोएंगे वही मिलेगा। जनता अगर अच्छे व्यक्तित्व को चुन के लाएंगी, ईमान देगी, तो उनको सेवा भी वैसी मिलेगी। अगर वो ठेकेदार पद्धति के लोगों को लाएगी, स्वार्थी लोगों को लाएगी, तो जनता को ही उसका फल मिलेगा। तो जनता समझदार है, आज जनता किसी लोभ में नहीं आती है। तो हम जानते हैं कि जनता एक अच्छे व्यक्तित्व को जात पात पार्टी से ऊपर, क्योंकि ये पार्षद का जो चुनाव होता है ये कोई देश का या राज्य का नहीं होता, ये हमारे खुद के लिए होता है। तो जनता खुद के लिए अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा नेतृत्व जरूर देंगे, मेरा विश्वास है, क्योंकि गोंदिया की समझदार जनता है और हमारे प्रभाग 5 की तो हर व्यक्ति का यही कहना है कि अच्छा नेतृत्व ही हमारे प्रभाग को बदल सकता है। जिस प्रकार से आप विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और जनता अगर आप पर विश्वास जताती है तो सर्वप्रथम आपकी भूमिका क्या होगी? किस प्रकार से आप जनता के बीच में जाके विकास कार्य करेंगे या उनकी सेवा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो प्रशासन कार्य प्रणाली कैसे है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरे लिए नई चीज़ होगी, तो पहले मैं जाऊंगा नगर पालिका में चुन के, तो सबसे पहले कार्य प्रणाली, जैसे स्वच्छता के लिए टैक्स तो लेती है, लेकिन जो गोंदिया से टैक्स कलेक्ट हो रहा है, चाहे वो खाली प्लॉट हो या ये कैलकुलेशन किस तरह इस पे खर्च हो रहा है, इस पे हम सोचेंगे। दूसरी बात यह है कि हम प्रभाग में क्या चीज़ ज़रूरी है, हमारी कौन सी पहली प्राथमिकता है, इस पे हम काम करेंगे। जैसे आज देखिए हमारे प्रभाग में 11 से ज़्यादा ओपन स्पेस है जो कि कचरों से भरी पड़ी है।
आज बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं, आज ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, छोटी छोटी गलियों में गाड़ियाँ चलती, स्पीड से गाड़ियाँ चलती है। हम चाहते हैं कि आज बच्चों को मोबाइल तक सीमित ना रखें, उन्हें खेलने के लिए अच्छी जगह मिले। तो जो इस प्रभाग में जगह है, हम प्रफुल्ल भाई जी, हमें पता है नगर पालिका में अगर प्रफुल्ल भाई को नेतृत्व मिला तो पूरे नगर गोंदिया शहर का विकास होगा, लेकिन अगर इस प्रभाग में भी मिल गया तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि गोंदिया शहर का सबसे अच्छा प्रभाग आदर्श होगा, वो गोंदिया का प्रभाग 5 ही होगा। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ में प्रभाग क्रमांक 5 के जो उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गढ़ से हमारे साथ विनायक गजघाट जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि उनके विकास कार्य और कार्यशैली कैसे हुई, उन्होंने अपना जीवन में जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया और राजनीतिक के जो चुनाव के इस मैदान में किस प्रकार से आए और किस प्रकार से उन्हें मार्गदर्शन मिलता रहा नेताओं का, और वो चुनाव के मैदान में वो सारा उद्देश्य बताया। उसी बीच हमारे साथ में यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 5 की उम्मीदवार जो है पहली मैडम भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से चुनाव के मैदान में उन्हें आने का संकल्प है। क्या बताना चाहेंगे कि आपका चुनाव के मैदान में आने का संकल्प किस प्रकार से हुआ? विक्रम बहलिया चुनावी पद में आकर हमने नहीं, इससे पहले भी हमारे प्रभाग में जो भी समस्याएं थी, हमने अपने संसाधन से उस समस्या का निवारण करा। तो हम अपने प्रभाग को क्या सुजद्दी बनाएंगे और स्वच्छ बनाएंगे, और जो हमारे हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे, अगर हम प्रभाग वाले हमको चुन के लाते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आपके जो सहयोगी ये है, सहयोगी जो पार्टनर है आपके साथ में जो चुनाव के मैदान में है, वो सहयोगी उम्मीदवार भी उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, तो क्या आप भी उस प्रकार से विश्वास व्यक्त करती है कि जनता आपको मौका देंगी? जी, मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि हमको बहलिया परिवार को एक मौका दे, उनके विश्वास पे हम पूरी तरह खरे उतरेंगे, ये बहलिया परिवार का वादा है। महिलाओं को घर के कार्य अधिक होते हैं, उस बीच आप जनता की समस्याओं को कैसे निवारण कर पाएंगे, कि जनता के बीच कैसे जाके करेंगे? महिलाओं को घर की जिम्मेदारी अधिक होती है, उस बीच में आपने राजनीति में आने का संकल्प क्यों किया? आज की महिलाएं घर भी संभालती है और बाहर भी बहुत बड़े बड़े कार्य करती है। मेरी सोच यह है कि मैं घर भी संभालूंगी और बाहर का कार्य भी बहुत ईमानदारी से करूँगी। आपको नेताओं का मार्गदर्शन वगैरह मिला हो इस बीच में आने के लिए? चुनाव के मैदान में जब आए, किस प्रकार आपको प्रेरणा किससे मिली कि आपके चुनाव के मैदान में आने का संकल्प किया? ये हमारे जो भाई जी, उनके कि हमारा जो ये गोंदिया शहर है, उनके नाम से ही जाना जाता है, तो उनके नेतृत्व में हमको कुछ करना है, अपने प्रभाग को और अपने गोंदिया को हमको अच्छा बनाना है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को। अभी आपने देखा कि हमारे साथ में यहाँ पर जो नेहा बहेलिया हमारे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने प्रभाग क्रमांक 5 की उम्मीदवार है, उन्होंने बताया कि घर की जिम्मेदारी के साथ में भी समाज की सेवा किस प्रकार से की जाती है। राजनीति के प्लेटफॉर्म में आकर उन्होंने एक संकल्प के साथ में चुनाव के मैदान में है। उसी प्रकार विनायक गजघाट भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि चुनाव के मैदान में आने का संकल्प क्यों किया, समाज सेवा के साथ में उन्होंने राजनीति का यह प्लेटफॉर्म चुना। साथ ही यहाँ पर जो अनेक वर्षों से विगत जनता के बीच में रहकर सेवा कार्य कर रहे हैं, ऐसे लखन बहेलिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जनता उन पर विश्वास व्यक्त करती है, विश्वास जताती है, तो वह किस प्रकार से कार्य करेंगे। प्रभाग जो है नंबर 5 है, यह गोंदिया शहर में सबसे उत्कृष्ट कार्य और सेवाओं के बारे में जाना जाएगा, ऐसी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेकिन देखना होगा कि 2 तारीख जो 2 दिसंबर को ये सभी के जो मतदान होने वाले हैं, उसमें जनता किसे मतदान करेंगी, किसे यहाँ का पार्षद चुनेंगी, यह देखना होगा। तब तक के लिए बने रहिए जनचेतना न्यूज़ के साथ। जनचेतना न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।